ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आत्मीय बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का यह कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम सभी प्रतिदिन आत्मकल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज आइए, आज भी स्वाध्याय का क्रम संपन्न किया जाए। नवंबर माह की अखंड ज्योति और उसका अध्याय पहला, सुख शांति एवं आनंद प्राप्ति के स्वर्णिम सूत्र। हिमाच्छादित कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि में डूबे और उधर माता पार्वती लोक कल्याण की इच्छा से अपनी कुछ लोक हितकारी जिज्ञासाओं व प्रश्नों को भोलेनाथ के समक्ष प्रकट कर उनका समाधान चाहती थी। वैसे उन जिज्ञासाओं का समाधान तो उनके पास भी था, पर वे उन्हें अपने स्वामी भोलेनाथ के मुखारविंद से ही सुनना चाहती थी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? कर्म करते समय मनुष्य को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को सुख और दुख कब प्राप्त होता है? आदि कई प्रश्न माता पार्वती के मन में थे। आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद भोलेनाथ समाधि से बाहर आए। तब भोलेनाथ की सेवा कर सुअवसर जानकर माता पार्वती ने सारी जिज्ञासाएं, सारे प्रश्न भोलेनाथ के समक्ष रखे। भोलेनाथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे। प्रभु ने कहा, देवी पार्वती, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, अर्थात सत्यनिष्ठ होना, सत्य का साथ देना, सत्यवान होना, सत्य को अपने जीवन में जीना और असत्य बोलना या असत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। हर किसी को मन, वाणी और कर्म से सत्यवान होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्य के समान कोई तप नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, और असत्य के समान कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं है। इसलिए मनुष्य के हर कर्म में सत्य ही प्रतिबिंबित होना चाहिए। मात्र जिह्वा से सत्यवाणी बोलना पर्याप्त नहीं, बल्कि आचरण से, कर्म से सत्य प्रस्तुत होना चाहिए। अब अगला प्रश्न था, मनुष्य को कर्म करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इस प्रश्न का समाधान देते हुए भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, कर्म करते समय मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी होना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अच्छा या बुरा जो भी कर्म कर रहा है, उसका साक्षी ईश्वर है। वह सर्वव्यापी ईश्वर उसके हर कर्म को देख रहा है। उस सर्व साक्षी से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। अस्तु कर्म करते समय मनुष्य को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके हर कर्म का साक्षी, सर्व साक्षी, सर्वव्यापी ईश्वर है। महादेव ने आगे कहा, यह सोचकर मनुष्य को सदा शुभ कर्म, सत्य कर्म, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, जिससे उसे सुख प्राप्त हो सके। जो मनुष्य यह सोचता है कि वह जो कुछ कर रहा है उससे उसके अलावा कोई नहीं देख रहा, वह जीवन भर अशुभ कर्म, पाप कर्म करता जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वह दुख पाता रहता है। किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही कर्म करता है, उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य को अपने मन में बुरे विचार नहीं, बल्कि शुभ विचार, सुविचार लाने चाहिए, रखने चाहिए, जिनसे प्रेरित होकर वो सदा कर्म, सत्य कर्म में निरत रह सके। मन में अशुभ विचार को विचार रखने से मनुष्य उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर पाप कर्म करता है। भोलेनाथ ने कहा, मनुष्य को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे औरों को दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य न सिर्फ वर्तमान जीवन में, बल्कि अगले जीवन में, जन्म में भी दुख पाता है। इसलिए शुभ कर्म, सत्य कर्म करने में ही समझदारी है। मन में सदा सुविचार रहे,
इस हेतु मनुष्य को शास्त्रों का स्वाध्याय व साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। पापी और असाधु मनुष्यों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जैसी संगति होती है वह वैसे ही विचार, सुविचार व गुण दोष ग्रहण करता है, उनसे प्रभावित प्रेरित होता है व तदनुरूप कर्म करता है। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न, प्रभु सफल व सुखी होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, संसार में हर मनुष्य का किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति से लगाव होता है, आसक्ति होती है। मोह आसक्ति मनुष्य की सफलता में बड़ी बाधा है। इसलिए मनुष्य को मोह आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। महादेव बोले, सफल होने के लिए मनुष्य को कभी भी अनुचित साधन या उपाय का सहारा नहीं लेना चाहिए। सफलता पाने के लिए साधन भी पवित्र ही होने चाहिए, क्योंकि अनुचित व गलत तरीके से प्राप्त सफलता अंततः दुखदाई ही होती है, और सच्चाई, ईमानदारी व पुरुषार्थ से प्राप्त सफलता सुखदाई होती है। भोलेनाथ बोले, अब आपने जो प्रश्न किया है कि सबसे बड़ा सुख और दुख क्या है, तो हे पार्वती, इस संबंध में यह बात सत्य है, मनुष्य की तृष्णाओं यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता, और इच्छाओं को छोड़ देने से बड़ा सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि इच्छाएं ही बंधन है, और इच्छाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, और उसी में सुख है। महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, लोक कल्याण की इच्छा से आपने जो प्रश्न किए हैं उनसे मैं आपसे अतिशय प्रसन्न हूं। इस प्रकार शिव पार्वती संवाद समाप्त हुआ। सचमुच भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद में हमारे लिए बड़ा ही अमूल्य संदेश है, प्रेरणा है, जिन्हें आत्मसात कर हम लोक परलोक दोनों में सुख, शांति व आनंद पा सकते हैं। अब ये अध्याय पूरा हुआ साथियों। इस अध्याय पर हम सभी चिंतन करें। एक छोटी सी कहानी कि दूसरे देश से आया शिष्टमंडल महामात्य चाणक्य से मिलने पहुंचा। उन्हें आया देख चाणक्य ने कक्ष में रखा दीपक हटाकर दूसरा दीपक रख दिया। शिष्टमंडल के अगुआ ने उनके ऐसा करने का कारण पूछा, तो चाणक्य ने उत्तर दिया, जब आप लोगों ने प्रवेश किया तब मैं व्यक्तिगत कार्यों में संलिप्त था, और जो दीपक जल रहा था वो मेरे निजी धन के लाए गए तेल से जल रहा था। अब जल रहा दीपक राजकोष के धन से जल रहा है, क्योंकि हमारा वार्तालाप शासकीय मुद्दों को लेकर है। न हमें राष्ट्रीय संपदा का व्यक्तिगत कार्यों में खर्च करने का अधिकार है, और न मैं ऐसा करूंगा। शिष्टमंडल सदस्य चाणक्य की ईमानदारी से अभिभूत हो गए। अद्भुत ईमानदारी का उदाहरण साथियों ये, जिसे अपने आचरण से करके दिखाया चाणक्य ने। अगला अध्याय है सूक्ष्म में प्रवेश। विगत अंक में आपने पढ़ा कि अपनी मार्गदर्शक सत्ता द्वारा दिए गए संकेत के आधार पर पूज्य गुरुदेव ने क्षेत्रों में प्रवास कार्यक्रमों एवं भेंट के क्रम पर थोड़ी रोक लगाई थी। वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने में जुट गए थे। अपने पूज्यवर के आगमन की आस संजोए क्षेत्र के कार्यकर्ता गणों का भावुक मन पूज्य गुरुदेव के इस क्रम में हुए परिवर्तन को स्वीकारने में समर्थ न हुआ। परिजनों में कुछ तो अनुनय लेकर शांति कुंज जा पहुंचे। वर्तमान परिस्थितियों की विभीषिका की समुचित निराकरण के कार्यों को प्राथमिकता दिया जाना अधिक महत्वपूर्ण था, और यही कारण था कि पूज्य गुरुदेव ने अब भेंट परामर्श के क्रम को लगभग समाप्त कर दिया था। आगंतुकों की मनोदशा से भली प्रकार परिचित पूज्य गुरुदेव ने प्रेम से अपने अति महत्वपूर्ण दायित्वों से अवगत कर आश्वासन स्वरूप उन्होंने परिजनों से यह भी कहा, आने वाले समय में वंदनीय माता जी के माध्यम से
समस्त शुभ संकल्प निश्चित रूप से सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे। आइए पढ़ते हैं इससे आगे का विवरण। शताब्दी अंत के संकट। 2 साल पहले सन 1981 में अंतरराष्ट्रीय जगत में स्वास्थ्य विज्ञानियों ने एक नई बीमारी की सूचना दी थी। एड्स नामक इस संक्रामक बीमारी के बारे में कहा गया था कि अकेला यही रोग कुछ ही वर्षों में पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकता है। रोग का कोई उपचार आज तक नहीं ढूंढा जा सका, सिर्फ परहेज ही उससे बचने का उपाय है। एक बार इसकी चपेट में आ जाए तो फिर परहेज भी कोई काम नहीं देगा। इस बीमारी पर अब तक कितने ही शोध प्रयोग किए गए, लेकिन कोई निवार उपचार नहीं मिला। करीब 4 साल पहले एक अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा से भटक गया। वह पृथ्वी की ओर दौड़ने लगा। उसकी गति और संहारक क्षमता के आधार पर आशंका जताई गई कि यदि वह पृथ्वी के किसी भूभाग पर गिरा तो खंड प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न, चारों ओर विनाश ही विनाश नाच उठेगा। जरूरी था वह समुद्र में ऐसी जगह गिरे जहां का जल स्तर अत्यंत गहरा हो। उस गहराई में वरुण देव का की शामक शक्ति ही उसे शांत कर सकती है। 11 जुलाई की रात तक इस आकाशीय प्रयोगशाला ने लाखों लोगों का चैन उड़ा दिया। करीब 6 महीने में पृथ्वी के लगभग 35,000 चक्कर लगाकर स्काई लैब जब ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र में गिरा तो मनुष्य जाति ने चैन की सांस ली। स्काई लैब जिस गति और दिशा धारा से घूमता दौड़ता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था, उससे लगता था कि यह ठोस जमीन पर ही गिरेगा। समुद्र में गिरने की संभावना 5% बताई जा रही थी। ये 5% संभावना कैसे 100% में बदल गई? इस प्रश्न का हल ढूंढते हुए वैज्ञानिक अद्भुत संयोग और अध्यात्मविद ईश्वरीय अनुग्रह अथवा किसी विराट आध्यात्मिक प्रयोग की परिणति बताते हैं। पिछले 10 वर्षों में दुनिया ने इतने बड़े उतार चढ़ाव देखे कि इतिहासकारों के मुताबिक पिछले 10,000 वर्षों में नहीं देखे होंगे। संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास परिषद द्वारा जारी विवरणों के मुताबिक सन 71 से 80 के बीच दुनिया भर में 2800 छोटे बड़े युद्ध लड़े गए। भारत, पाक, वियतनाम, ईरान, इराक, इजराइल, मिस्र के बड़े युद्ध में इनमें शामिल हैं, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई। परख नली शिशु और अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान के अलावा अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण जैसी वैज्ञानिक सफलताएं छोड़ दें तो मनुष्य जाति ने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया जो उसके सभ्य एवं संस्कारित तथा मेधावी होते जाने को सिद्ध कर सके। इस अवधि में शिक्षा, सुविधा और संपन्नता का एक नकली स्थान जरूर उभरता दिखाई दिया, किंतु दुनिया के 80% से ज्यादा आबादी भूख और गरीबी के निम्नतम स्तर पर ही जीती दिखाई दी। इस बीच इकोरस जैसा क्षुद्र ग्रह, सौर कलंक और आकाशीय उत्पात भी मनुष्य जाति को भयभीत करने में जुटे हुए थे। पूज्य गुरुदेव ने सन 81 के बाद भारत की महाशक्ति बनने का आश्वासन दिया। सन 82 के आसपास अपनी बाहरी गतिविधियों को समेटना शुरू किया तो परिजनों से कहा कि नया युग आरंभ होने से पहले कुछ कसाय कलमस भी ऊपर आएंगे, उनसे चिंतित नहीं होना। समुद्र मंथन में भी तो पहले कूड़ा करकट, अनीति, अमंगल और गरल विष निकला था। अमृत तो उसके बाद की निष्पत्ति है। भगवान अपनी दुनिया को हे स्थिति में पड़े नहीं रहने देना चाहते। वे इसे उबारेंगे और उबारेंगे इसलिए कि भारत का उत्थान आवश्यक है। उसके बिना दुनिया भी नहीं उठेगी। गुरुदेव ने इन दिनों मुलाकात के लिए आई एक संत विभूति से कहा था। इस पर उन संत ने कहा, भगवान भारत को क्यों ऊंचा उठाना चाहते हैं गुरुदेव? क्या उन्हें भारत से विशेष स्नेह है? विशेष स्नेह नहीं, गुरुदेव ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प में एक देश को चुनते हैं, उसे सजाते संवारते और वहां प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब कभी वे मनुष्य को उसके किए का दंड देना चाहते हैं तो पहले चुने हुए देश को ही श्री और संपदा से हीन करते हैं। उस देश को कुछ समय के लिए दबा देते हैं। सन 71 से 81 के बीच दुनिया में जो कुछ हुआ, अब उसका उल्टा चक्र घूमना है। प्रकृति का चक्र अब लोम गति से घूमेगा और आने वाले 20 वर्षों में 2000 तक शुभ चिन्ह दिखने लगेंगे। फिर वर्ष 2020 तक सुखद परिणाम आने लगेंगे। मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति आश्वस्त दिखाई देगा। उन्हीं संत से गुरुदेव ने अगले अन्य संदर्भ में कहा कि गायत्री परिवार के सदस्यों को इस तरह का आश्वासन और निर्देश पहले कई बार दिया गया है।
सन 83 की रामनवमी के बाद गुरुदेव ने गायत्री नगर में आना जाना भी कम कर दिया। वहां जाने पर भी परिजन घेर लेते थे। नगर के मुख्य द्वार पर बनी छतरियों का काम पूरा हो गया था। अभी तक परिजन सोच रहे थे कि उन्हें क्यों बनवाया जा रहा है, क्या उपयोग होगा। शून्य और निराकार की प्रतीक या यहाँ से कोई प्रेरणा प्रवाह उत्पन्न होगा। रामनवमी पर उन्होंने मिलना जुलना लगभग 90% कम कर दिया। उसी समय माता जी के माध्यम से संदेश पहुंचाया। गुरुदेव ने कहा, शरीर छोड़ने के बाद भी वे यहीं रहेंगे। उनके पार्थिव अवशेष परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। शरीर जिन पंच तत्वों से बना है, वे तत्व बदले हुए रूप में इसी तीर्थ में निवास करें। उनके जाने के 5 वर्ष बाद माता जी को भी इस लीला का संवरण कर लेना है और वे भी अपने पार्थिव अवशेषों सहित यहीं विद्यमान रहेंगी। संदेश सुनने के बाद परिजन व्यथित तो हुए, लेकिन मिलना जुलना रुक जाने पर गुरुदेव की उपस्थिति और सघन अनुभव करने लगे। प्रतिदिन प्रणाम का क्रम ही तो बंद हुआ था। गुरुदेव जब मिलना चाहते या अपनी आवश्यकता जोर मारती तो बुलावा आ जाता, लेकिन यह सक्रिय और जीवंत होने का दौर था। गुरुदेव ने नैष्ठिक साधकों को उच्च स्तरीय साधना सिखाना आरंभ किया। प्रत्यक्ष उनसे भेंट नहीं होती, लेकिन साधना के समय कई परिजनों को लगता कि वे सामने बैठे ध्यान करा रहे हैं, अपने उच्चार का अनुकरण करने के लिए कहते हुए जप करा रहे हैं, और कभी कभार तो पलकों को भी ठीक से खोलना और बंद करना सिखा रहे हैं। सामने बैठे किसी शिक्षक या इंस्ट्रक्टर की तरह भी उस समय गुरुदेव के सानिध्य की अनुभूति होती थी। प्रतीति की भावभूमि। प्रतीति भाव जगत में होती है या प्रत्यक्ष गुरुदेव के पास किसी ने लिखकर भेजा था, जैसे कि कभी कभार होता था। गुरुदेव उस समय गायत्री नगर में अपने परिजनों से कुछ कहने के लिए आए थे। प्रवचन देने का छिटपुट सिलसिला तब भी किसी रूप में जारी था, किंतु इस बार गुरुदेव ने मंच पर आने का निश्चय किया। उस संदर्भ में स्पष्ट करने से पहले गुरुदेव का उत्तर बता दें। लिखकर भेजे गए जवाब में गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, यह प्रतीति करने वाले पर निर्भर है। भाव शरीर के तल पर जागृत और चैतन्य साधक ने पुकारा हो तो प्रतीति प्रत्यक्ष हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे हम और आप आमने सामने बैठकर मिल रहे हैं, लेकिन भाव शरीर अभी स्वाभाविक स्थिति में है, प्रत्यक्ष और सूक्ष्म का अंतर बना हुआ है, तो प्रतीति हृदय चक्र में ही होगी, स्वप्न की भांति या गंध रस और रूप की भांति। उस स्थिति में आप किसी को छूना चाहें तो कठिन है। जल प्लावन के उदाहरण से और स्पष्ट करते हुए गुरुदेव ने समझाया कि मनु ने उस समय सृष्टि बीजों को नौका में रखकर सुमेरु पर्वत पर आसन जमा लिया। नौका बंधी हुई थी, चारों ओर जल ही जल, लेकिन जल से नौका बांधी तो नहीं जा सकती। इसलिए मनु ने सुमेरु का आश्रय लिया। वह हिमगिरी के रूप में विद्यमान था। हिम और जल में सघनता और तरलता का अंतर ही है। हिम जल का ठोस रूप है और जल उसी हिम का तरल रूप। दोनों तत्वों या रूपों में से किसे सही कहें, बर्फ को या पानी को। यह प्रसंग पूरा करते हुए गुरुदेव ने कहा, आपका मन कहे तो इस बारीकी में जाइए, अथवा जैसा अनुभव होता है अपने लिए वही सही माने। ध्यान रहे सिर्फ अपने ही लिए, उसे किसी दूसरे को परखने के लिए आधार न बनाए। जो जिस आत्मिक और आंतरिक स्थिति में जी रहा है उसे वहीं से आगे बढ़ने दें। उसकी यात्रा में अपने अनुभवों का रोड़ा ना अटकाएं। गुरुदेव ने तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन उस उत्तर को समाचार और लेख का स्वरूप देते हुए पत्र पत्रिकाओं में भगवत गीता का हवाला भी दिया। अर्जुन को उपदेश देते हुए वहां कृष्ण कहते हैं कि मुझे जो जिस रूप में भजते हैं उन्हें उसी रूप में प्राप्त होता हूं। ज्ञानी जनों को चाहिए कि कम समझदार और कम शिक्षित जनों को अपने अनुभव या निष्कर्षों से भ्रमित न करें। अपवादों का क्षरण। प्रसंगवश यह उल्लेख आवश्यक होगा कि मिलना जुलना कम कर देने के कारण गुरुदेव के संबंध में कुछ अफवाहें फैलने लगी थी। लोग यूं अत्यंत आवश्यक होने पर उनसे मिलते ही थे, पर यह समय सीमित कर दिया गया था। साल 6 महीने पहले गुरुदेव सैकड़ों लोगों से एक साथ एक ही बार में मिल लेते थे। उनसे किसी भी वक्त मिला जा सकता था। अब उन्होंने 1.5-2 घंटे का समय ही नियत कर दिया था, और वह भी चुने हुए व्यक्तियों के लिए ही। उन व्यक्तियों का चयन उनकी आवश्यकता, पात्रता और अभिप्सा के आधार पर किया जाता था। इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए किसी समय गुरुदेव के निकट रहे लोगों ने
अपने आप को उनका प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया। गुरुदेव ने हजारों बार स्पष्ट किया कि वे कोई परंपरा नहीं शुरू कर रहे हैं। गायत्री परिवार के सभी परिजन और भारतीय धर्म संस्कृति के अनुयायी, यहाँ तक कि धर्म विश्वास की अन्य धारा के व्यक्ति भी उन्हीं के अभिन्न रूप हैं। जहां तक उनकी आध्यात्मिक विरासत या उत्तराधिकार का सवाल है, मठों और दूसरे आश्रमों की तरह किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंप रहे हैं। जो भी है, महाकाल के सृजन सेना का समान भागीदार है, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल है। पूज्य गुरुदेव की इन दो टूक बातों के बावजूद कतिपय लोगों ने अपने आप को उनका एकमात्र उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया। तत्वों की दाल कम ही गली। भारत में तो ऐसे तत्वों की दाल कम गली। पश्चिमी देशों में वे कुछ कामयाब होने लगे। कुछ धर्मध्वजियों ने तो अपनी वल्दियत बदलकर भी काम शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले ऐसे धर्मध्वजियों पर उनकी अपनी आत्मा के सिवा कोई और रोक नहीं लगा सकता था। उन लोगों ने गुरुदेव के संबंध में अशुभ और अप्रिय अफवाहें फैलाना शुरू किया था। तो वही नैष्ठिक साधकों ने गुरुदेव के सामने आने का अनुरोध। गुरुदेव हमेशा की तरह प्रवचन मंच पर आए और परिचित शैली तथा ये शुरू करते ही किसी की आलोचना या खंडन किए बगैर ही अपवादों का अपने आप शमन हो गया। जब कहीं कोई विपर्य नहीं रहा, तो गुरुदेव की एकांत साधना पहले की तरह फिर चलने लगी। परिवार और उसमें सम्मिलित होकर युग देवता की साधना कर रहे साधकों के मन में विक्षोभ दूर हुआ। फिर इसके बाद गुरुदेव ने उन तत्वों के लिए क्षमादान की घोषणा कर दी जो उनके एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे थे। प्रतिभा और अमानत। मिलना जुलना सीमित कर देने के बाद गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी। पर्व त्योहारों पर यहाँ आने और प्रणाम करने के लिए कतार लगने वालों की संख्या 20-25 हजार तक पहुंच जाती। सभी गुरुदेव को प्रणाम करने, उनका चरण स्पर्श करने के लिए उत्सुक, लेकिन अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश पर यह क्रम रुका तो रुक ही गया। प्रणाम दर्शन के लिए उत्सुक जनों को दूर ही रहने और बहुत हुआ तो मन में अनुभव कर लेने का निर्देश था। गायत्री परिवार के अथवा बाहर के कुछ ऐसे महानुभाव भी थे जिन्हें गुरुदेव की अनुमति मिल जाती। ऐसे आगंतुकों से गुरुदेव बातचीत कर लेते। उन्हीं दिनों इंडियन एक्सप्रेस पत्र समूह के एक वरिष्ठ पत्रकार गुरुदेव से मिले। उन्होंने राजनीति, अर्थ, समाज आदि विषयों पर लंबी बातचीत की। गुरुदेव ने यही कहा कि मेरी राय में प्रतिभाओं को भगवान का न्यासी बनकर काम करना चाहिए। ईश्वर ने उन्हें ये संपत्ति सौंपी है। वे दी गई प्रतिभा के मालिक नहीं है। उसे भगवान के काम में उसकी विश्व वसुंधरा को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। अगर अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपनी प्रतिभा को काम में लाते हैं तो अमानत में खयानत के दोषी बनते हैं। उन पत्रकार ने कहा, मैं आपके आदेश को जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा गुरुदेव। उन्हें बीच में ही रोकते हुए गुरुदेव ने कहा, आदेश नहीं, निवेदन। इस निवेदन को औरों तक भी पहुंचाइएगा। वरिष्ठ बुद्धिजीवी ने कहा, आप इस बात के लिए निवेदन शब्द चुन रहे हैं, यह आपका बड़प्पन है। मैं तो इसे आदेश ही मानता हूँ। बातचीत का समय पूरा होने लगा तो उन पत्रकार ने स्वयं ही उठने का उपक्रम किया। गुरुदेव ने कहा, बैठिए बैठिए, आपका एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। वे कुछ रुके और बोले, मैंने अब से करीब 40 साल पहले आपको देवास जिले में एक गांव में यज्ञ कराते हुए देखा। तब आपके सामने 25-30 लोगों का समूह था। आज आपका यश चारों दिशाओं में फैल रहा है। 25-30 हजार आदमी किसी भी पर्व त्योहार पर आपको प्रणाम करने आ जाते हैं। आप अपने यश की एक झलक भी देखना नहीं चाहते। धन्य है गुरुदेव। जिन दिनों गुरुदेव ने मिलना जुलना अत्यंत सीमित कर दिया था और उनके दर्शन के लिए आने वालों की संख्या नित्य निरंतर बढ़ रही थी, उन दिनों गुरुदेव ने अपनों के नाम एक पत्र लिखा। हजारों लोगों को संबोधित इस पत्र में लिखा था, चलते समय काफिला इतना लंबा, किंतु मंजिल पर पहुंचने का समय आने पर साथ ही उंगलियों पर गिने जा सकने योग्य ही। इसे असफलता कहा जाए, दुर्भाग्य, विधि की विडंबना या उस मिट्टी को दोष दें जिससे यात्रियों की कतार तो गढ़ी थी, पर संरचना इतनी अनगढ़ कि 2 कदम चलते यायावरों की तरह भटकी और मृग तृष्णा की आतुरता में विभ्रांत होकर कहीं से कहीं चली गई।
एक और संदेश उसी पत्र के साथ लिखा। उसमें गुरुदेव ने कहा, समूचा समाज और उसका मान्य प्रचलन दुष्टता और भ्रष्टता से भरा है। उसे सहन करते रहने की अभ्यस्त कुसंस्कारिता तभी उखड़ती है जब उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर लिया जाए। मनोरथ सफल नहीं होने की भविष्यवाणी कोई भी व्यवहार बुद्धि वाला आदमी छाती ठोक कर सकता है, किंतु वास्तविकता यही है कि साहसी लोगों ने आदर्शवादी निर्णय अपनी अंतः प्रेरणा से किए। ईमान और भगवान का परामर्श लेने के अतिरिक्त किसी तीसरे से पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। ये पंक्तियां अखंड ज्योति के पन्नों पर भी छपी। जितने लोगों ने इन्हें पढ़ा, उनसे ज्यादा लोगों ने अपने अंतःकरण में उसकी गूंज सुनी। उनमें से कितनों ने ही यहाँ आने का मन बनाया, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 7/3 में कहा है, जितने लोग मन बनाते हैं उनमें से गिने चुने ही पग बढ़ा पाते हैं। पग बढ़ते ही पग बढ़ाने वालों में कोई विरले ही अपने चुनाव पर स्थिर रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन आगे बढ़ने वालों में भी कोई ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने, उन्हें जीने और जीवन में उतारने वाले लोग कितने हैं, यह तो वही जाने। यहाँ शांति कुंज, गायत्री नगर और गांव-गांव में फैले गुरुदेव के सपनों की छोटी सी झलक पाना जरूरी है। यह झांकी अप्रैल 1984 के आखिरी सप्ताह से पहले की है। आश्रम को बने तब 14 वर्ष हुए थे। इस अवधि में थोड़े समय के लिए आने और प्रशिक्षण प्राप्त कर लौट जाने वालों की संख्या 20,000 के ऊपर थी। अपने आप को इस संस्था का अंग मानकर जीवन दानी की तरह अस्थायी निवास का संकल्प लेने वालों की संख्या 500 से ज्यादा थी। भारत भूमि के 600 में से 450 जिलों और 3 लाख गांवों में युग शक्ति की उपासना करने वाले 2 करोड़ साधक थे। भारत के बाहर देशों में 74 जागृत केंद्र, निरंतर प्रवास करती युग साधना का संदेश पहुंचाती 25 जीप मंडलियां, इस विस्तार के लिए हिमालय में प्रवेश द्वार पर तपस्यारत एक ऋषि आत्मा श्वेत वस्त्रों से भूषित अपने कक्ष और बरामदे में चहलकदमी करती हुई लाखों हृदय को जगाती, उनमें आलोक बिखेरती। उस आत्मा ने संवत 2041 का पहला सूर्योदय होने से पहले ही वो खिड़की भी बंद कर दी जहां से बाहर की झलक मिलती थी। ये गुरुदेव का लीला का एक अंश यहाँ पर लिखा है साथियों। इस तरीके से ये अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय का शेष भाग अगले अंक में पढ़ेंगे। आइए एक छोटी सी कहानी पढ़कर आज के सत्र को विराम दें। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध व्यापारी रॉबर्ट इन्नीस को एक बार व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उनकी सारी जमा पूंजी बिक गई। अन्य कोई आय का साधन न होने पर घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी दिक्कत पड़ने लगी। रॉबर्ट के मित्रों संबंधियों को लगा कि इस विषमता की घड़ी में वह कहीं अपना आत्मविश्वास सदा के लिए न खो बैठे। परंतु रॉबर्ट किसी और मिट्टी का बना था। उसने बिना किसी संकोच के एक साधारण फर्म में पहरेदार की नौकरी ले ली। उस फर्म का मालिक रॉबर्ट को नहीं पहचानता था। एक दिन उसका एक मित्र उनसे मिलने आया तो वह फर्म के मालिक से बोला, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो रॉबर्ट इन्निस जैसा अमीर आदमी तुम्हारे यहाँ पर छोटी सी नौकरी कर रहा है। फर्म के मालिक को तो भान भी न था कि वह उसके यहाँ पहरेदार के पद पर है, तो उसने रॉबर्ट इन्निस की से क्षमा मांगनी चाहिए। इस पर रॉबर्ट ने कहा, आप मुझसे क्षमा न मांगे, आपका तो मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे नौकरी पर रखा, बाकी सब तो मुझे बड़ा आदमी समझकर कोई काम देने को तैयार ही न थे। रही बात छोटे काम की, तो दुनिया में कोई कार्य छोटा नहीं होता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पुनः परिश्रम करके उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा। फर्म का मालिक इन्निस की श्रमशीलता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना न रह सका। उसने इन्निस को अवसर देने का निर्णय किया। रॉबर्ट इन्निस ने भी अपना कहा सत्य कर दिखाया और पुनः सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसी ऊंचाई को प्राप्त किया। कालांतर में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार साथियों। सबका मंगल हो। जय राम जी की।